नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की सियासत में खुद को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश के नारे के साथ चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। इस नारे के जरिए वह योगी सरकार की विफलताओं के बारे में जनता को बताएगी। इसके लिए पार्टी पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण कैंप लगाने जा रही है। इन प्रशिक्षण कैंप के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि बीते 32 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश के हालात किस तरह खराब होते गए हैं। बता दें कि कांग्रेस 1989 के बाद से ही सूबे की सत्ता से बाहर है और मौजूदा वक्त में वह बेहद कमजोर हो चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की एक तस्वीर को ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा। टिकैत ने अनाज के एक थैले की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है कि मोदी योगी का तो बस थैला है, इसके अंदर अनाज तो किसान ने भरा है। जिस थैले की तस्वीर को ट्वीट किया गया है उस पर मोदी और योगी का फोटो बना है और लिखा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके साथ ही टिकैत ने कहा कि वो 6 तारीख को लखनऊ जा रहे हैं। अगर किसी ने छेड़ा तो हमारे लोग भी तैयार बैठे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि अगर बंगाल के लिए वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाई नहीं जाती है तो कोरोना की स्थिति गंभीर हो सकती है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके राज्य को काफ़ी कम टीके की खुराकें दी जा रही हैं, जबकि राज्य घनी आबादी वाला है। ममता ने कहा कि राज्य को 14 करोड़ टीके की डोज की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और बयान करते हैं। उत्तर प्रदेश टीकाकरण के मामले में देश के राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर है। पहले पर बिहार है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जहां 73% से भी ज़्यादा वैक्सीन के योग्य आबादी को कम से कम एक टीका भी लगाया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश 29.5% आबादी को ही टीका लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सभी आंकड़े कोविन वेबसाइट पर दिए गए टीकाकरण के आंकड़ों पर आधारित हैं। पेगासस जासूसी मामले पर विपक्ष लगातार संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। इस बीच सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि फ़ोन इंटरसेप्ट करने संबंधित उनके पास ऐसा कोई विवरण नहीं है जिसे बताया जा सके, क्योंकि वैध तरीके से की गई निगरानी से संबंधित रिकॉर्ड नियमित रूप से खत्म कर दिए जाते हैं। जासूसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा में मंत्रालय से पूछा कि वो बताएं कि 2016 से आज तक कितने लोगों के टेलीफोन इंटरसेप्ट किए गए थे, जिसके जवाब में मंत्रालय ने जवाब दिया कि सरकार फ़ोन इंटरसेप्ट करने का रिकॉर्ड नहीं बनाती है, क्योंकि ये नियमित रूप से नष्ट कर दिए जाते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मीडिया में छपी खबरें सही हैं तो ये गंभीर आरोप है, लेकिन उसने इस मामले में सरकार को अभी नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए मंगलवार को फिर से सुनवाई करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे याचिका की एक कॉपी सरकार को दें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पेगासस सॉफ्टवेयर मामले की सुनवाई गुरुवार को की। पेगासस जासूसी मामले, किसान आंदोलन, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर युवक कांग्रेस ने गुरुवार को संसद का घेराव किया। इसमें देश भर के कई राज्यों से कार्यकर्ता पहुंचे और अपनी आवाज़ बुलंद की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी युवा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार की साझेदारी छोटे उद्योगपतियों, युवाओं और आम लोगों के साथ नहीं है। उसकी साझेदारी सिर्फ और सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के साथ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उनके फ़ोन के अंदर नहीं, आप सभी के, हर युवा के फ़ोन के अंदर पेगासस हथियार डाल दिया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज़ को दबाने का है। जिस दिन देश के युवा सच्चाई बोलने लगेंगे उस दिन यह सरकार गिर जाएगी। आज समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, कृषि कानूनों, बेरोजगारी और अपने बड़े नेता आजम खान को जेल में रखे जाने का पुरजोर विरोध किया। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ में इस यात्रा की अगुवाई की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से प्रदेश की जनता बुरी तरह नाराज है, इसलिए हो सकता है कि हम इस बार 400 सीटें जीत लें। असम और मिजोरम की सरकारें अब सीमा पर शांति बनाए रखने पर राजी हो गई हैं। सरकार स्तरीय वार्ता के बाद किसी भी विवादित क्षेत्र में किसी भी राज्य द्वारा कोई नई तैनाती नहीं की जाएगी। बता दें, सीमा पर हुई हिंसा में असम के 6 पुलिस जवानों की जान चली गई। लेकिन आज आइजोल में प्रतिनिधियों की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों राज्य सरकारें अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा न्यूट्रल फोर्स तैनात किए जाने का स्वागत करती हैं।
पेगासस जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की मांग को लेकर संसद में हर रोज विपक्ष हंगामा कर रहा है। हालांकि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है। इस बीच अब पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां देश हॉकी में गोल का जश्न मना रहा है, वहीं देश में कुछ लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। वे इस देश की प्रगति को रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वे संसद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश के लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम ने कहा कि भारत सभी बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ रहा है और नकारात्मक लोग देश के विकास को नहीं रोक सकते। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक बार फिर संसद में जल्दबाजी में पारित किए जा रहे विधेयकों को पापड़ी चाट से जोड़ा है। डेरेक ने ट्वीट कर कहा कि मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई विधेयक पारित नहीं हुआ। फिर मोदी शाह ने प्रति बिल 10 मिनट से कम के औसत समय में 8 दिनों में ही 22 बिलों को पारित कर दिया। डेरेक ने कहा कि मोदी जी इन नए नंबरों को चुनौती दें, क्योंकि मैं पापड़ी चाट की एक और प्लेट का आनंद ले रहा हूं। बता दें, इससे पहले डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि संसद में जिस प्रकार से जल्दबाजी में बिल पारित किए जा रहे हैं, ये कानून बना रहे हैं या पापड़ी चाट। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार चुकी है और अब अगला मुकाबला कांस्य पदक के लिए खेलेगी। लेकिन इस भारतीय हॉकी टीम की ही फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार को सेमीफाइनल में हार के बाद जाति सूचक शब्द सुनने पड़े हैं। कटारिया का परिवार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है। परिवार का कहना है कि हार के बाद उनके घर के सामने गांव के ही कुछ लोगों ने जाति सूचक टिप्पणियां की और पटाखे फोड़े। इसके साथ ही भारत की टीम की हार की वजह को भी टीम में कई दलित खिलाड़ी होने को बताया। बीबीसी के अनुसार मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से अब इस्तीफा दे दिया है। खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कैप्टन को खत लिखकर बताया कि वो अब सक्रिय राजनीति से अस्थायी तौर पर ब्रेक चाहते हैं। प्रशांत ने कहा कि उनको भविष्य में क्या करना है, ये उनको अभी तय करना बाकी है। बता दें, बीते कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मांग रहे हैं। अफगानिस्तान में इलाके कब्जाने के लिए तालिबान लगातार हिंसा कर रहा है, जिसके कारण अफगानिस्तान में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसी मामले को लेकर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 6 अगस्त को बैठक होगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत TS तिरुमूर्ति ने बैठक करने की घोषणा की है। इस बैठक में अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं पर चर्चा होगी। बता दें, अगस्त महीने के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत को एक सिल्वर मेडल मिल गया है। रवि दहिया पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में हार गए हैं। उनको रशियन ओलंपिक कमेटी के खिलाड़ी जेवर उगेव ने हराया है। रशियन खिलाड़ी ने यह मैच 7-4 से जीत लिया। पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता है। भारत ने ओलंपिक में आखिरी पदक मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक के रूप में जीता था, लेकिन तब केवल 6 टीमों ने भाग लिया था और राउंड रॉबिन आधार पर शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमों के बीच स्वर्ण पदक का मुकाबला हुआ था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।